हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, जो कि बहुत आसान सा टॉपिक है और शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं उन्हें हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहते हैं। और ये उन ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है ना वो होता है। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि विजिबल लाइट क्या होती है। तो विजिबल लाइट जो होती है ना, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 380 से 750 नैनोमीटर तक होती है। और इसके अंदर ना 7 रंग प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में विब्रियो भी कहते हैं। और इसके अंदर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो और ऑरेंज रंग जो है ना वो शामिल हैं। आपने ये याद कर लेने अच्छे से। टाइप्स की बात करें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मेन पिगमेंट्स की, जिनमें हमारे पास क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल सी आएगा। इंपॉर्टेंट है। दूसरे हमारे पास आते हैं एसेसरी पिगमेंट्स, जिसमें सबसे जो पहले नाम आता है वो आता है कैरोटीनॉइड्स का, जो कि दो तरह के होते हैं। एक होते हैं कैरोटीन्स, दूसरे होते हैं जेंथोफिल। कैरोटीन्स का रंग होता है रेड से ऑरेंज, जबकि जेंथोफिल का रंग होता है येलो से ऑरेंज। ठीक है। तो जो सबसे मेन मॉलिक्यूल है ना क्लोरोफिल का, जिसको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसी को अभी हम पढ़ेंगे लेकिन ज़रा डीपली स्टडी करेंगे। तो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल विजिबल लाइट्स में जो मेनली जिन कलर्स को एब्जॉर्ब करता है वो हैं वायलेट, ब्लू, रेड और ऑरेंज। जबकि जिन्हें बहुत कम एब्जॉर्ब करता है वो हैं ग्रीन, येलो और इंड। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्लोरोफिल किन्हें एब्जॉर्ब करता है और किन्हें नहीं करता, ये हमें कैसे पता चलता है। तो इसके अंदर एक इंस्ट्रूमेंट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हमें हेल्प करता है कि हम जान सकें रिलेटिव एबिलिटीज़ मुख्तलिफ़ किस्म के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की, कि वो विजिबल लाइट के सातों रंगों में से किन रंगों को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखते हैं। अब जैसा कि आपके सामने एक ग्राफ है, ये क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल का है कि वॉयलेट कलर को ये एब्जॉर्ब करता है तो ये लाइन ऊपर जा रही है। इसी तरह इंडिगो को एब्जॉर्ब नहीं करता तो ये लाइन नीचे आ जाएगी। ब्लू को एब्जॉर्ब करता है, ग्रीन को नहीं करता, रेड को करता है, येलो को नहीं करता और ऑरेंज को करता है, तो लाइन वापस ऊपर चली जाएगी। तो ये जो पूरा ग्राफ है ये हमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का इंस्ट्रूमेंट जो है उससे हासिल होता है। और इस पूरे ग्राफ को हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब हम बात कर लेते हैं क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की। इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक इसका हेड होता है और एक इसकी दुम होती है। तो जो इसका हेड होता है ना, ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है। अगर इसकी शेप की बात करें तो ये स्क्वायर है और फ्लैट फॉर्म में होता है। ठीक है। अच्छा, ये जो हेड है ना, इस पूरे को हम, ये एक बड़ा पोरफायरन रिंग होता है। ठीक है। और ये जो पूरा पोरफायरन रिंग होता है ये चार छोटे छोटे रिंग्स से बना होता है, जिन्हें हम पायरोल रिंग्स कहते हैं। यानी चार छोटे पायरोल रिंग से एक बड़ा क्लोरोफिल का हेड यानी पोरफायरन रिंग बनता है। ठीक है। अच्छा, एक जो पायरोल रिंग होता है ये बना होता है कार्बन और नाइट्रोजन के एटम्स के। और पूरे जो पोरफायरन रिंग होता है ना, उसके दरमियान में एक एटम प्रेजेंट होता है जो होता है मैग्नीशियम का एटम। ये इसका सेंट्रल एटम होता है। अच्छा, वैसे अगर हम हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल की बात करें जो कि ब्लड में आपके ऑक्सीजन को कैरी करता है, ये भी बेसिकली एक पोरफायरन रिंग की फॉर्म में ही होता है। लेकिन इसमें और क्लोरोफिल के हेड में सिर्फ यही फ़र्क होता है कि उसके अंदर मैग्नीशियम होता है सेंट्रल एटम, जबकि हेमोग्लोबिन में आयरन जो है ना वो होता है सेंट्रल एटम। ठीक है। अच्छा, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का जो हेड है ये हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि ये वाटर को अट्रैक्ट करता है। ठीक है। और इसका काम ये होता है कि ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। अब हम बात कर लेते हैं क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल की टेल की, जो कि हेड की तरह कम्प्लेक्स नहीं होती बल्कि सिंपल होती है स्ट्रक्चर में। ये एक लॉन्ग चेन के फॉर्म में होती है और ये बनी होती है हाइड्रोकार्बन्स की। इसका फार्मूला होता है C2839, जिसे हम फाइटोल भी कहते हैं। ये हाइड्रोफोबिक होती है नेचर में, यानी कि पानी को अट्रैक्ट नहीं करती। और अच्छा, ये इन्वॉल्व होती है एनकरेज में क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल की थैलाकोइड मेम्ब्रेन पे, यानी क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल थैलाकोइड मेम्ब्रेन पे टेल के जरिए खुबा होता है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी के मॉलिक्यूल का जो डिफरेंस है ना उसकी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो क्लोरोफिल ए में जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है ना वो मिथाइल होता है, यानी कि CH3। इसका फार्मूला होता है C55H72O5N4 और Mg। ये अबंडेंट है नेचर में, बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है और इसका जो रंग है वो ब्लू से ग्रीन होता है। क्लोरोफिल बी की बात करें तो इसका फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोनाइल, यानी कि CHO, जिसे यानी एल्डिहाइडिक ग्रुप भी जिसे आप कह सकते हैं। इसका फार्मूला है C55H70O6N4 और Mg। और ये नेचर के अंदर लेस अबंडेंट होता है, यानी बहुत कम प्रेजेंट होता है। और इसका रंग होता है येलो से ग्रीन। तो हमारा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स वाला टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई हो।